और हर रोज मेरा सिवान में आवागमन होता है, दिन भर सिवान में रहते हैं हम। जो जाम की समस्याओं से जूझते हैं, इसको लेकर के उन पे हम इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं और ये मुझे बोलने का अधिकार है, वो सांसद के लायक नहीं है। रह गई बात, एक लहर था, जनता जनार्दन उनको जगह तक पहुंचाने का काम किए, फिर दोबारा मैडम आपको उस जगह तक पहुंचने का मौका नहीं मिलेगा। चिंता मरीज को लेकर के जाइएगा आप, तो पता चलेगा कि वहां पर रुकने के दौरान आपका मरीज का मौत हो जाएगा, ढलवा नहीं खुलेगा और मरीजवा मर जाएगा। बता देना चाह रहा हूं कि कम से कम इन सब चीजों को संसद भवन में उठाइए, सिवान की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कीजिए। आखिर जनता जनार्दन काहे लिए आपको चयन की है? तुल्य हैं, कम से कम अपने जनता जनार्दन के बीच में आकर के अपना एक बार दर्शन करा देती तो धन्य हो जाते हम सभी लोग। सिवान सदर की जो मुख्य समस्या है, जहां का तहां है, जैसे का तैसे बस पड़ा हुआ है। चुनाव लड़ी थी, एक लहर था, लहर में जीत करके आई हुई है, बस उसको एसी का गाड़ी मुहैया करा दिया गया है। एसी के गाड़ी में घूम रही है और घूम करके कौना जिला और कौना एरिया में घूम रही है। कम से कम अपने क्षेत्र में अपना चेहरा जनता जनार्दन को भी दिखा देती तो समझ में आता कि यही हमारी सांसद महोदया हैं, जिनका आज हमको शुभ दिन था, जिनसे मेरा दर्शन हो गया। क्या बात है, इतना बड़ा विकास और इतना बड़ा वादा जो कि एसी गाड़ी में चल कर निभा रही है कविता जी। और क्या समस्या है जी सिवान में? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार है और आप देखना शुरू कर दिए हैं स्काई भोजपुरी न्यूज। अभी मेरे साथ बगड़ा पंचायत के बीडीसी और बीडीसी से हम जानेंगे कि जो अभी सिवान के वर्तमान में सांसद है कविता जी किस प्रकार से विकास कराई है और किस प्रकार से अपने किए गए वादों पे खरे उतरने का काम की है। सब कुछ बात करेंगे, आप सभी वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले आपका स्वागत है स्काई भोजपुरी न्यूज में। आपको भी और आपके चैनल को भी धन्यवाद देते हैं हम। क्या कहिएगा अपने सांसद जी के बारे में? अरे उस सांसद जी कहाँ से आई है और कहाँ को गई, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या सुनना चाह रहे हैं आप, ये बताइए। विकास हुआ है ना? अरे विकास कहाँ हुआ है और विकास कहाँ मर गया, इसका कोई अनुमान नहीं है। कहाँ से आया और कहाँ को गया, इसका कोई अनुमान नहीं है मुझे। और कुछ जानना चाह रहे हैं तो बताइए, उसका बातें हटाइए ना भाई हमारे सामने से। काहे जी, आप वोट करके उसको विजेता बनाए हैं उनको। अरे हमको भी बगड़ा पंचायत के लोग जनप्रतिनिधि चयन करने का काम किए हैं, लेकिन आपको बता देना चाह रहे हैं कि वो जो सांसद चयन होकर के आई हुई है सिवान सदर के लिए, आप बगड़ा पंचायत के लोगों से जाकर के पूछने का काम कीजिए कि शैलेश यादव अगर या फिर उनकी माँ अगर बीडीसी चयन होकर के आई हुई हैं तो बगड़ा पंचायत के लिए क्या की हैं। वो उस जो कविता सिंह सांसद महोदया है उसके बारे में जानकारी हो जाएगा और मेरे बारे में जानकारी है, उसके बारे में हमसे बातें मत कीजिए आप। विकास कराई है कि नहीं पहले बता। अरे भाई बता तो रहे हैं कि विकास कहाँ मर गया और कहाँ जीवित है, इसका जनता जनार्दन को कुछ तौर ठिकाना नहीं है। उसके बारे में जानना ही मत चाहिए आप हमसे। क्या दिक्कत हो गया है? सिवान सदर की जो मुख्य समस्या है, जहां का तहां है, जैसे का तैसे बस पड़ा हुआ है। चुनाव लड़ी थी, एक लहर था, लहर में जीत करके आई हुई है, बस उसको एसी का गाड़ी मुहैया करा दिया गया है। एसी के गाड़ी में घूम रही है और घूम करके कौना जिला और कौना एरिया में घूम रही है। कम से कम अपने क्षेत्र में अपना चेहरा जनता जनार्दन को भी दिखा देती तो समझ में आता कि यही हमारी सांसद महोदया हैं, जिनका आज हमको शुभ दिन था, जिनसे मेरा दर्शन हो गया। अच्छा, उनका दर्शन भी दुर्लभ है? वही तो बातें बता देना चाह रहे हैं कि वो तो देवी तुल्य हैं। कम से कम अपने जनता जनार्दन के बीच में आकर के अपना एक बार दर्शन करा देती तो धन्य हो जाते हम सभी लोग। क्या बात है, क्या बात है, इतना बड़ा विकास और इतना बड़ा वादा जो कि एसी गाड़ी में चल कर निभा रही है कविता जी। और क्या समस्या है जी सिवान में? सिवान शहर की जो समस्याएं हैं वो तो दूर हटा दीजिए, ठीक है। वो जहाँ है, जहाँ का तहाँ था, जैसे ही है, ठीक है। लेकिन एक बात बता देना चाह रहा हूँ कि समय बहुत नजदीक आ गया है और जनता जनार्दन के हाथ में सब कुछ होता है। समय के अनुकूल सब लोग उनको एहसास दिलाने का काम करेंगे और बता देंगे कि मैडम ये एसी की जो गाड़ी में आप घूम रही हैं, ये अब बस कुछ दिन की दौर रह गया है। बताइए, प्रतिनिधि को चुना जाता है विकास के लिए, प्रतिनिधि भी खूब बढ़ अरे क्या विकास करेगी, उससे ज्यादा तो हम एक बीडीसी होने के दौरान बगड़ा पंचायत के जनता जनार्दन के बीच में परोसने का काम किया है, उनके समक्ष रखने का काम किया है। उसका तो बातें हटा दीजिए महाराज। संसद से भी बड़ा विकास कर दिया आप अपने पंचायत। अगर आपको इन सब चीजों का एहसास नहीं हो तो बगड़ा पंचायत के 20 वर्ष का बीडीसी लोगों का इतिहास जाकर के देखिए और मेरा जाकर के देखिए। चलिए, आप मान लीजिए संसद बना दी, अब सिवान में किस किस कमियों को दूर कीजिएगा? देखिए भाई, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि कमी के बारे में आप बार बार पूछ रहे हैं तो बता देना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बारे में हमसे फिर दोबारा कभी मत पूछिएगा कि वो कहाँ है और कैसे हैं, क्योंकि वो एक बात ही आपको बताए कि वो देवी तुल्य हैं और एक बार आकर के अपने जनता जनार्दन के बीच में अपना दर्शन दिखा देती तो सभी लोग उनका दर्शन पाकर के धन्य हो जाते। रही बात सिवान शहर की समस्या, तो सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ है तो वो सिवान शहर के लिए जाम है।
सिसवन ढाला उन्हीं के रास्ते में पड़ता है। कम से कम आती तो वहाँ पे वो फ्लाईओवर बनवा देती, जो कि जाने के दौरान 45 मिनट और 1 घंटा इंतजार करना पड़ता है। अगर किसी मरीज को लेकर के जाइएगा आप, तो पता चलेगा कि वहाँ पे रुकने के दौरान आपका मरीज का मौत हो जाएगा, तब तक कि जब तक वो ढाला ना खुले। ढलवा नहीं खुलेगा और मरीजवा मर जाएगा। ठीक है। और उसी के साथ साथ इधर श्रीनगर में भी एक ढाला है। अरे मैडम, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि कम से कम इन सब चीजों को संसद भवन में उठाइए, सिवान की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कीजिए। आखिर जनता जनार्दन काहे लिए आपको चयन की है? एसी में घूमेगी नहीं जी? एसी में घूमने के लिए या फिर बस गाड़ी मुहैया कराने के लिए? तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि वो दिन दूर नहीं है जबकि आपका ये एसी का गाड़ी भी छीन जाएगा और जनता जनार्दन आपको निर्णायक निर्णय देकर के आपको जगह तक और ठिकाने तक भेजने का काम करेगा। आने वाला दिनों में लोकसभा का फिर से चुनाव होने वाला है, अपने प्रतिनिधि के तौर पर चुनने का काम करेंगे। देखिए, आपको बता देना चाह रहे हैं कि जनता जनार्दन अपने सूझबूझ और समझदारी के अनुकूल अपना निर्णय लेने के लिए सक्षम है और समाज में या फिर वही जनप्रतिनिधि कायम रह सकता है जो कि अपने आप को समाज के हित में समर्पित करने का काम करेगा, अपना गतिविधि समाज में दिखाने का काम करेगा, जनता जनार्दन के विपरीत परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़ा रहने का काम करेगा। वैसे जनप्रतिनिधि का चयन कतई नहीं होगा। कास्टिज्म को दरकिनार करके अब वैसे जनप्रतिनिधि का चयन किया जाएगा जो कि समाज के हित में अपने आप को पूर्णतः समर्पित करे, ना कि चुनाव जीतने के दौरान एसी का गाड़ी मुहैया करा ले और कराने के दौरान अपने क्षेत्र को भूल जाए, अपने जनता जनार्दन को भूल जाए और भूल कर के अपने मौज मस्ती में बस लगे रहें। काहे इतना आप उनसे भड़के हुए हैं? बोल तो रहे हैं कि उनके बारे में अब आप हमसे बातें मत कीजिए। रही बात उनकी गतिविधियां, तो समय के अनुकूल जनता जनार्दन उसका हिसाब करेगा। अच्छा, ये बताइए, कहीं ना कहीं आपकी काम ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई व्यक्तिगत दुश्मनी हो, चाहे व्यक्तिगत? हमारा किसी से किसी भी प्रकार का कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन रह गई बात कि सिवान का स्थानीय शहर का हम निवासी हैं और हर रोज मेरा सिवान में आवागमन होता है। दिन भर सिवान में रहते हैं हम। जो जाम की समस्याओं से जूझते हैं, इसको लेकर के उन पे हम इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं और ये मुझे बोलने का अधिकार है, वो सांसद के लायक नहीं है। रह गई बात, एक लहर था, जनता जनार्दन उनको जगह तक पहुंचाने का काम की है। फिर दोबारा मैडम आपको उस जगह तक पहुंचने का मौका नहीं मिलेगा, चिंता बिल्कुल मत कीजिए।